जय माता दी। इतने दिनों में आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे। आज 22वां दिन है। 22 दिन हो गए मुझे घर से निकल कर। मैं चलते चलते मैं अहमदाबाद क्रॉस कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैं 600 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक। और 600 किलोमीटर में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से बातें की। बहुत सारे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे गुड विशेस दी। मैं कुछ आर्मी वालों से मिला, कुछ पुलिस वालों से मिला, कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों से मिला, मैं सीआरपीएफ वालों से मिला। मैं बहुत सारे गाँव से होते हुए आया, बहुत सारे गाँव वालों से मिला, बहुत सारे किसानों से मिला। कुछ लोगों ने मुझे पैसे दिए कि आप हमारी तरफ से वहाँ मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। कुछ लोगों ने मुझे फ्रूट्स दिए, कुछ लोगों ने मुझे मेडिसिन दी, कुछ लोगों ने मुझे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे बिस्किट, कुछ फ्रूट्स, कुछ लड्डू, किसी ने काजू बादाम दिया कि। और ये सब इसीलिए क्योंकि मैं अंबाजी मंदिर जा रहा हूँ और अकेला जा रहा हूँ। मोस्टली कोई अकेला इतना किलोमीटर दूर तक जाने का शायद ही किसी के ख्याल में आता होगा या सोचता होगा। सोचते तो बहुत लोग होंगे, बट अकेला जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, और मैं वो हिम्मत कर पाया। मुझे प्राउड है खुद पे कि मैं वो हिम्मत कर पाया। मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हुई है रास्ते में। मेरी आंखों से कभी कभी पानी आने लगा चलते चलते कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ समझना और समझा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मैं कुछ चीज़ें खुद समझने के लिए निकला था। बहुत सारी चीज़ें दिल में चल रही थी, बहुत सारी उथल पुथल है मेरी लाइफ में, मेरे मन में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अकेला रह के देखा जाए। और मेरे हिसाब से ये सभी को करना चाहिए लाइफ में, एक बार तो ज़रूर करना चाहिए कि 15 दिन या 20 दिन या एक महीने के लिए ऐसे चलते चलते जाना चाहिए कहीं दूर। तब चीज़ें समझ में आती है। और जैसे मैं पसंद करता हूँ मंदिरों में रुकना, ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मंदिरों में जाके बैठ के जो वहाँ पे एक शांति मिलती है, वो एक अलग ही एहसास है। उसको शायद ऐसे बयां कर पाना, बोल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो एक्चुअली फ़ील किया जा सकता है, वो ऐसे बताया नहीं जा सकता है। कि वो थोड़ा मुश्किल है बता पाना। जैसे अगर कोई मुझे पूछे कि भगवान क्या है, या भगवान को देखना या उसको समझना क्या है, तो मेरे हिसाब से भगवान गूंगे का लड्डू है। हंसोगे सुन के कि गूंगे का लड्डू, एक गूंगा आदमी जो बोल नहीं सकता है, अगर आप उसको लड्डू खिलाओ तो वो उसका स्वाद नहीं बता सकता है। तो भगवान भी कुछ ऐसे ही है। भगवान एक तरह से गूंगे का लड्डू है कि जो अगर उसके बारे में समझ जाता है वो उसके बारे में बोलता नहीं है, या उसको किसी को समझा पाना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत सारी बातें ऐसी महसूस की हैं चलते चलते। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि जब आप चल के जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होगी कि आप सोचने पे विवश हो जाओगे कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। एक दिन मैं चलते चलते जा रहा था, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक दिन चलते चलते हाईवे पे जा रहा था, दूर दूर तक ना मेरे पीछे कोई था ना मेरे आगे कोई था। बहुत कड़ी धूप थी, और बस गाड़ियाँ एक एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही थी, ओवरटेक कर रही थी, और मैं चलते चलते जा रहा था। तो अचानक मैंने सामने से देखा, मेरे सामने एक लड़की, कुछ 6 साल की, 5-6 साल की एक लड़की चलते चलते आ रही थी, एकदम काली सी लड़की। और जैसे वो रास्ते पे कचरा चूमते हैं उस टाइप की वो लड़की दिख रही थी मेरे को। लेकिन बहुत ही छोटी सी थी, और उसके हाथ में एक प्लास्टिक का छोटा सा डब्बा था वाइट कलर का। तो मेरे बैग में उस टाइम पे ऐसे मेरे बैग में हमेशा बिस्किट चॉकलेट्स होती हैं कि ऐसे बच्चे अगर मुझे मिलते हैं तो मैं दे देता हूँ, या मेरे को खुद को खाने के लिए काम आ जाती है। तो उस दिन जब वो लड़की मेरे सामने से ऐसे क्रॉस हुई मेरे सामने से, तो मैंने उसको जय माता दी बोला, उसने भी मुझे जय माता दी बोला। फिर मैंने उसको आवाज़ दिया पीछे मुड़ के,
कि 1 मिनट रुक जा, तो वो रुकी और मेरे पास चॉकलेट्स थी बहुत सारी, पर्ल्स चॉकलेट जो आती है, तो वो चॉकलेट मैंने ऐसे मुट्ठी भर के मैंने उसको दिया, तो वो हंसते हुए ऐसे चली गई। फिर मैं बाद में थोड़ा बहुत दूर जाने के बाद में मैं पीछे मुड़ के देख रहा था तो मेरे को दिखी नहीं, जबकि वो एकदम प्लेन ज़मीन थी, एकदम सपाट ज़मीन थी, जहाँ दूर दूर तक मैं देख सकता था, कम से कम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक मुझे आराम से दिख सकता था, लेकिन वो मुझे दिखी ही नहीं। तो ये एक पहला एहसास मुझे हुआ कि यार ये कुछ तो था। फिर दूसरा एक एहसास हुआ कि जब मैं चलते चलते जा रहा था, तो 3 दिन तक मेरे साथ में एक डॉगी, रोज़ अलग अलग कलर का डॉगी, कभी ब्लैक कलर का, कभी वाइट कलर का, कभी भूरे कलर का। सबसे पहले दिन जब मेरे साथ एक डॉगी चलते हुए आया तो वो भूरे कलर का था। वो मेरे साथ कम से कम 3 किलोमीटर तक मेरे साथ में चलता रहा। कभी मेरे आगे चलता, कभी मेरे पीछे चलता, कभी मेरे साथ में चलता। फिर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। मैं उसको देखता कि यार यहाँ वहाँ कहीं दिखे, लेकिन मेरे को दिखता ही नहीं था वो। नेक्स्ट डे वापस कोई अलग कलर का डॉगी आ जाता और फिर मेरे साथ में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर साथ में चलता। अब जब आप 2 किलोमीटर रोड पे चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो दूरी कितनी होती है। 2 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर तो हाँ चलो ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन वही जब 2000 मीटर होता है तो वो 2 किलोमीटर होता है। और जब आप उतना चल के जाओगे तो समझ में आता है कि अच्छा ये इतना लंबा होता है 2 किलोमीटर। तो फ़िलहाल तो मैं चलते चलते आया हूँ और मुझे 600 किलोमीटर मैं अभी तक मैं चल चुका हूँ, जो बहुत ही अच्छा एहसास रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का। बहुत सारी चीज़ें अब मेरी लाइफ में बदल जाएंगी और मैं बदलूँगा वो सब चीज़ों को, और उसकी शक्ति मुझे, वो चीज़ों को बदलने की शक्ति इसी सफ़र के दरमियान मिली है। क्या होता है ना, एक इंसान का एक विल पावर होता है। मेरा विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं था। मैं कुछ चीज़ें नहीं छोड़ सकता, नहीं कर सकता। होता है, सभी इंसानों में होता है कि वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसा ही था। आज मेरी एज हो गई है ऑलमोस्ट 47 कंप्लीट हो गया। 17 तारीख को मेरा बर्थडे था। 48 स्टार्ट हो चुका है। एनीवे, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच। बस अभी यहाँ से 7 से 8 दिन का और सफ़र रह गया है। 160 किलोमीटर है, जो मैं अगर रोज़ 20 किलोमीटर चलूँ, 25 किलोमीटर चलूँ तो मैं पहुँच सकता हूँ। लेकिन आगे का सफ़र थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा आगे एक पहाड़ी इलाका आएगा जहाँ से मेरी चलने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। एनीवे, अभी मैं एक ग्राउंड में बैठा था, चलते चलते थक गया। वहाँ सामने आपको गाड़ियाँ दिख रही होगी, हाईवे पे गाड़ियाँ जा रही हैं। ये रहा मेरा बैग। मैं यहाँ छाँव में एक झाड़ के नीचे बैठा हूँ आराम से। भूख लगी है बहुत, बट यहाँ कोई होटल नहीं थी। अब कोई होटल मिलेगी तो वहाँ रुक के कुछ खाना खाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा। आज मैं एक अम्बा माता मंदिर में रुकने वाला हूँ। मेरा एक फ्रेंड है अमोल, मैं अमोल के गांव में रुका था, जो यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे है। तो अब मैं आगे जाऊंगा चलते हुए, और 4 किलोमीटर जाऊंगा तो वो मंदिर आ जाएगा। फिर आज उस मंदिर पे मैं रात गुजारूंगा और कल सुबह हिम्मतनगर की तरफ बढ़ जाऊंगा। चलिए, जय माता दी।